हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की पोएम नंबर 6 अमांडा। अमांडा जो है वो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अक्सर बड़ों की ये हैबिट होती है कि बच्चों को कुछ भी गलत करने पर रोकना टोकना, और बच्चों की ये हैबिट होती है कि उसे बिल्कुल पूरी तरह से अनसुना कर देना या उस बात की तरफ ध्यान ना देना। और बड़ों का ये रोकना टोकना जो है बच्चों को कभी भी अच्छा नहीं लगता। तो अमांडा जो यहाँ पर छोटी बच्ची है उसे भी कुछ ऐसा ही लगता है जब उसके पेरेंट्स या कोई बड़ा उसे मना करता है कुछ भी गलत करने के लिए। क्या सोचती है वो, क्या थिंकिंग है उसकी, तो आइए इस पोएम में रीड करते हैं हम कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी or he is controlled and instructed not to do one thing or another। कि प्रत्येक बच्चा ये महसूस करता है कि उसे एक या दूसरी चीज़ करने से कंट्रोल्ड, नियंत्रित या फिर इंस्ट्रक्टेड, निर्देशित किया जाता है। इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आपने ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है। They too may feel that your freedom is curtailed, और उन्हें ये भी महसूस होता है कि जो उनकी आज़ादी है वो curtailed कर दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है, डिडक्ट कर दी गई है, यानी कि कम कर दी गई है। उनकी आज़ादी का हनन किया गया है, कमी की गई है उनकी आज़ादी में। Write down some of the things you want to do। कुछ चीज़ें लिखनी है आपने, नोट डाउन करनी है इसके बारे में जो आप चाहते हैं। बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। लेकिन आपके पेरेंट्स या आपसे बड़े जो हैं वो जिन बातों को अलाउ नहीं करते, ऐसे कुछ पॉइंट आपने नोट करने हैं। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम फॉर्म पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजास। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। आपको काफ़ी सरप्राइजेस मिलेंगे जब आप ये पोएम रीड करेंगे, काफ़ी कुछ जानेंगे अपनी हैबिट के बारे में भी और अमांडा की हैबिट के बारे में भी। तो लेट्स स्टार्ट कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, कि अपने जो नाखून हैं उन्हें बाइट मत करो, कुतरो मत, काटो मत अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, और अपने कंधों को उचकाओ मत। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लॉचिंग का मीनिंग होता है दुबकना। स्लॉचिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? दुबकना। कि दुबकना बंद करो और सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठ जाओ अमांडा। बच्चों की आदत होती है दुबक कर बैठने की, मुड़कर कमर को झुककर बैठने की। तो जो अमांडा के पेरेंट्स हैं वो उसे ये सब करने से मना करते हैं। देयर इज़ अ लैंग्यूइड एमरेल्ड सी, कि यहाँ पर लैंग्यूइड क्या होता है? शांत। एमरेल्ड होता है, एमरेल्ड का मतलब है यहाँ पर हरा सागर। Where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। और यहाँ पर मैं, सोल मतलब अकेली रहती हूँ, इनहेबिटेंट मतलब निवासी। यहाँ रहने वाली मैं अकेली हूँ और क्या हूँ? अ मरमेड। मरमेड होता है जलपरी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मतलब शांत रूप से धीरे धीरे चलने वाली जल परी हूँ मैं इस हरे समुद्र में। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अब अमांडा से पूछा जा रहा है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, कि क्या तुमने अपना कमरा जो है वो साफ कर लिया। टाइडी का मतलब होता है क्लीन करना। आई थॉट आई फोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा, और मैं सोचती हूँ कि अमांडा तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए मैंने कहा था।
कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कहा था अमांडा। आई एम एन ऑर्फन। अब जब बच्चों पर ये रोक टोक लगाई जाती है, कुछ काम करने के लिए उन्हें कहा जाता है, तो बच्चों की हमेशा ये आदत होती है कि वो ये इमेजिन करते हैं कि काश वो ऑर्फन होते, अनाथ होते। जैसा कि अमांडा यहाँ पर अपने बारे में सोच रही है कि काश मैं अनाथ लड़की होती, कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फुट, और मैं खामोशी से जो है अपने नंगे पाँव से नरम धूल पर क्या कर रही हूँ, जो पैटर्न है, कुछ ना कुछ आकृतियाँ जो हैं वो मैं बना रही हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और जो ये खामोशी है वो सुनहरी है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और इस तरह की आज़ादी जो है वो बहुत ही स्वीट है, प्यारी है, मधुर है। अपने आप को एक अनाथ समझती है वो, और तब ये बातें सोचती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, वो चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर यूर एकन, अपना जो दर्द है, अपने जो मुहासे हैं, एकन होता है मुहासे, कहता है अपने मुहासों को याद करो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या तुम कृपया करके मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर पोइट कहता है कि जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम मेरी तरफ देखो, और अमांडा जो है वो नीचे सर कर कर बैठी है, वो पोइट की तरफ देख ही नहीं रही है। आई एम रेपुंजल, रेपुंजल, मैं एक रेपुंजल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई चिंता नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, ट्रैंक्विल क्या होता है, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, पीसफुल, एंड रेयर मतलब दुर्लभ, जो बहुत मुश्किल से मिलता है उसे बोलते हैं रेयर। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कहते हैं कि मैं निश्चित ही जो मेरे चमकीले बाल हैं उन्हें ढीले नहीं होने दूंगी, गिरने नहीं दूंगी। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, सल्किंग का मीनिंग क्या होता है, सल्किंग का मतलब होता है इरिटेट होना, चिड़चिड़ा होना, कि चिड़चिड़ी मत हो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूडी रहती हो, अपने हिसाब से काम करती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, और हर कोई ये सोचेगा कि मैंने जो है तुम्हारे साथ झगड़ा किया है। नेग्ड क्या होता है, झगड़ा करना, तो हर कोई ये सोचेगा कि मैंने तुम्हारे साथ झगड़ा किया है, तो तुम इस तरह का बिहेव जो है वो मत करो अमांडा। आई होप कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें जो है अमांडा के मूडी नेचर के बारे में बताया गया है, जो छोटे बच्चों का होता है मूडी नेचर, वही सब इस पोइट में, जो इसके पोइट हैं रॉबिन कैलन, उन्होंने डिस्क्राइब किया है। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।